हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों एलडीसी भर्ती परीक्षा से संबंधित कलाम एकेडमी के द्वारा जो आपका माइनर टेस्ट 03 आयोजित करवाया गया है, इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। काफ़ी शानदार पेपर यहाँ पर आयोजित हुआ है, तो जो भी विद्यार्थी एलडीसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। इस वीडियो को आप जरूर देखिए। यहाँ पर हम जीके से संबंधित जो 50 सवाल आपसे पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन देखेंगे। इसके अलावा एक और वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा जिसमें आपके साइंस और करंट अफेयर से जो सवाल आपके पूछे गए हैं वो भी आपके 50 सवाल नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला सवाल देखिए, राजस्थान की नृत्य कला के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। तो नृत्य कला के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, ये आपको बताना है। गीदड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र में विवाह के अवसर पर किया जाता है। तो गीदड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र में आपके होली के अवसर पर किया जाता है, ना कि विवाह के अवसर पर। तो पहला ही कथन आपका गलत हो जाएगा। ढोल नृत्य मुख्यतः थागना शैली में किया जाता है। तो ढोल नृत्य आपका थागना शैली में किया जाता है और ये कहाँ का प्रसिद्ध है, आपका जालोर का प्रसिद्ध है। और इसको प्रसिद्ध करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो जयनारायण व्यास को दिया जाता है। अग्नि नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं। तो अग्नि नृत्य जो होता है इसमें केवल पुरुष आपके भाग लेते हैं, तो ये बात भी आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। अग्नि नृत्य आपका कतरियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है, जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। गैर नृत्य मुख्य रूप से भीलों की संस्कृति को अभिव्यक्त करता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। गैर नृत्य जो है ये आपका मेवाड़ साइड में किया जाता है, मुख्य रूप से भीलों की संस्कृति को ये अभिव्यक्त करता है। तो ये तीनों कथन यहाँ पर सही है, पहला आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। डांग होली यहाँ पर दिया गया है, डप विवाह दिया गया है, पेजन दीपावली हो जाएगा, लुम्बर होली हो जाएगा। तो यहाँ पर डप जो है ये विवाह के समय नहीं किया जाता है, दो यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। बाकी यहाँ पर सही दिया गया है। पेजन को आप याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, निम्न में से कौन से गीत विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं। तो विवाह के अवसर पर आपका फलसड़ा गाया जाता है, जखड़ी गाया जाता है, कामण भी गाया जाता है और आपका परनेत भी गाया जाता है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल है, निम्न में से मारवाड़ व शेखावटी का प्रसिद्ध गीत जिसमें ऊंट के श्रृंगार को अभिव्यक्त किया जाता है। तो ऊंट के श्रृंगार को अभिव्यक्त किया जाता है, ये कौन सा गीत है, आपका गोरबंद यहाँ पर हो जाएगा। गोरबंद का संबंध किससे हो जाएगा, ऊंट से हो जाएगा। और आप कमेंट करके मेरे को बताना, जो गिरबान होता है ये ऊंट के कौन सी जगह का आभूषण है। तो गिरबान जो है ये ऊंट का आभूषण है, लेकिन कहाँ पर पहनाया जाता है, तो ये आप कमेंट करके बताना। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म यहाँ पर आपका सही सुमेलित नहीं है। कौन सा यहाँ पर आपका सही सुमेलित नहीं है। जड़ूला गीत बच्चे के मुंडन के समय, तो ये तो सही है आपका। सेंजा गीत पुत्री जन्म के अवसर पर, तो इसे सेंजा या इसे संजा भी कहा जाता है। तो ये कब गाया जाता है, आपका पुत्री के जन्म के अवसर पर नहीं गाया जाता है, ये गलत बात है यहाँ पर। जकड़िया पीरों के प्रशंसा हेतु, छेड़े गीत जो होते हैं ये छोटे बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो तब गाए जाते हैं। तो छेड़े गीत आपके छोटे बच्चे की मृत्यु हो जाती है तब गाए जाते हैं, तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। 2 यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। संजा गीत जो है ये पार्वती माता से संबंधित है, जो आपकी सांझी बनाई जाती है ये उस समय गाए जाते हैं। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी एक मांड गायिका नहीं है। कौन सी यहाँ पर एक मांड गायिका नहीं है। तो फल्कूबाई जो है ये मांड गायिका नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये आपके गुज्जर जाति से संबंधित है और आपका ये आपके मांड गायिका से संबंधित नहीं है। मांगी बाई, बन्नो बेगम और गौरी देवी आपकी मांड गायिका से संबंधित है। इनके द्वारा चरी नृत्य जो है वो किया जाता है फल्कूबाई के द्वारा। आगे देखिए, लोहड़ी और गडलियों गीतों के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। ये गीत दीपावली से 15 दिवस पूर्व लड़के और लड़कियों की टोलियों द्वारा गाए जाते हैं। तो दीपावली के समय आपके लोहड़ी और गडलियों गीत गाए जाते हैं। लोहड़ी तो लड़के गाते हैं और गडलियों किसके द्वारा गाए जाते हैं, लड़कियों के द्वारा गाए जाते हैं। तो लड़कों द्वारा गाए जाने वाले गीत तो लोहड़ी हो जाएंगे, लड़कियों द्वारा गाए जाने वाले गीत गडलियों यहाँ पर कहलाते हैं। ये गीत मुख्य रूप से हाड़ौती क्षेत्र में प्रचलित है, तो ये बात गलत है। ये आपके मेवाड़ और मारवाड़ क्षेत्र में प्रचलित है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक विरह से युक्त गीत नहीं है। तो विरह युक्त गीत यहाँ पर कौन सा नहीं है आपका, झोरावा, कागा, कुर्जा, मूमल। तो मूमल जो है ये आपका एक प्रेम गीत है, तो ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो बता दीजिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। हम सिडो आपका मेवाड़ दिया गया है, बिल्कुल सही है। हम सिडो गीत जो है ये भील जाति के द्वारा मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है, सही है। सुबटियो आपका हाड़ौती दिया गया है जो कि गलत हो जाएगा। हिचकी आपका मेवाड़ बिल्कुल सही है। पीपली आपका मारवाड़ बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सुबटियो जो है ये भील जाति के द्वारा मेवाड़ साइड में ही गाया जाता है, तो इससे संबंधित क्षेत्र मेवाड़ होना चाहिए था। तो ये बात यहाँ पर आपकी गलत हो जाएगी, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। राजस्थान के गुडला लोक नृत्य के बारे में कौन से कथन यहाँ पर सत्य है। तो गुडला के बारे में आपको बताना है, यह मुख्यतः मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है, सही बात है। केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, ये बात भी सही है। इस नृत्य में नर्तक अपने सिर पर
घड़ों में प्रज्वलित दीप लेकर नृत्य करती है, तो ये बात भी सही है। और नर्तक योद्धा के समान यहाँ पर वेशभूषा पहनते हैं, तो नर्तक योद्धा के समान यहाँ पर वेशभूषा पहनते हैं, ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी। तो ए बी सी यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ग्रासिया महिलाओं द्वारा वधु पक्ष से रिश्ते की मांग के समय कौन सा यहाँ पर आपका नृत्य किया जाता है? तो वधु पक्ष से रिश्ते की मांग करते समय कौन सा नृत्य यहाँ पर किया जाता है? तो लूर नृत्य यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है। ग्रासिया समुदाय से संबंधित नृत्य आपको कौन सा हो जाएगा? मांदल यहाँ पर हो जाएगा। गुज्जर जाति का आपका चरी नृत्य हो जाएगा। भील का आपका गौरी नृत्य हो जाएगा। सहरिया का यहाँ पर सांग नृत्य यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 यहाँ पर सही होगा। अगला सवाल देखिए, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? तो गुलाबों का संबंध किससे हो जाएगा? आपका कालबेलिया नृत्य से हो जाएगा। मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य के आयोजन की परंपरा कहाँ प्रचलित है? तो नाहर नृत्य के आयोजन की परंपरा आपकी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में प्रचलित थी। सी यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल है, किस मेले को सहरिया जनजाति का कुंभ भी कहा जाता है? तो ये सीताबाड़ी का मेला जो है इसे सहरिया जाति का कुंभ कहा जाता है। और सीताबाड़ी का मेला कहाँ पर लगता है? तो ये केलवाड़ा 12 में लगता है। कहाँ पर लगता है? केलवाड़ा 12 में लगता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मेला तिथि दिन सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? बेणेश्वर मेला आपका माघ पूर्णिमा को लगता है। ठीक है, सोम माही जाकम 3 नदियां यहाँ पर मिलती है, नवा टापरा डूंगरपुर में। ठीक है, डिग्गी मेला आपका श्रावण अमावस्या को लगता है, तो ये बात भी सही है। बाणगंगा का मेला आपका वैशाख पूर्णिमा को लगता है, तो इसको भी याद रखना। इसको इसी तरीके से याद रखना, ब से बाणगंगा, ब से बैसाख। कपिल मुनि का मेला आपका कार्तिक अमावस्या को ना लग के ये कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, तो ये बात यहाँ पर आपकी गलत हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस मेले का आयोजन वर्ष में 2 बार नहीं होता है? तो वर्ष में 2 बार किसका आयोजन नहीं होता है? दधी माता मेला लगता है आपका गोटमांगलू नागौर में। शाकंभरी माता का मेला लगता है 2 बार। विरातरा माता का मेला आपको बाड़मेर में लगता है, चोटन बाड़मेर में, तो ये भी आपका 2 बार से 3 बार लगता है। खाटू श्याम जी का मेला केवल 1 बार ही लगता है, तो ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी। अगला सवाल है, मीरा महोत्सव, चामुंडा माता मेला, दशहरा मेला, कोटा आदि किस माह में आयोजित किए जाते हैं? तो मीरा महोत्सव जो है, इसके अलावा चामुंडा माता मेला, दशहरा मेला, ये आपके अश्विन माह में आयोजित होते हैं। कब आयोजित होते हैं? आश्विन माह में आयोजित होते हैं। यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। गंगा दशहरा मेला कहाँ पर लगता है? तो एक कामा भरतपुर में लगता है। फुलडोल मेला आपका शाहपुरा भीलवाड़ा में लगता है। कल्पवृक्ष मेला मांगलियावास अजमेर में लगता है। और गोगा जी का मेला आपका नोहर हनुमानगढ़ में लगता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3rd यहाँ पर सही हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला सवाल देखिए, गलियाकोट का जो उर्स लगता है डूंगरपुर में, उसके संदर्भ में कुछ वक्तव्य यहाँ पर दिए गए हैं। सत्यकूट की आपको पहचान करनी है। डूंगरपुर जिले के गलियाकोट कस्बे में संत सैयद फखरुद्दीन की मजार पर यहाँ मेला लगता है। तो यहाँ पर फखरुद्दीन की मजार बनी हुई है और इसी पर यहाँ पर मेला लगता है, ये बिल्कुल सही बात है। मुहर्रम माह की 27वीं तारीख को यहाँ उर्स का आयोजन होता है, तो ये बात भी सही है। मुहर्रम माह की 27वीं तारीख को यहाँ पर आपके जो है उर्स का आयोजन होता है। इसे गरीब नवाज का उर्स भी कहा जाता है, तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि गरीब नवाज का जो उर्स है ये कहाँ पर लगता है? आपका अजमेर में लगता है, ना कि ये आपका डूंगरपुर में लगेगा। तो 3rd गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 यहाँ पर आपका सही है, और सही यहाँ पर पूछा गया है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग्म की पहचान करें। श्री रामदेव जी का पशु मेला रामदेवरा जैसलमेर में नहीं लगता है, ये परबतसर नागौर में लगता है। बलदेव पशु मेला आपका मेड़ता नागौर में लगता है, ये बात सही है आपकी। जसवंत पशु मेला आपका भरतपुर में लगता है, ये बात गलत हो जाएगी। शिवरात्रि पशु मेला आपका करौली सवाई माधोपुर साइड लगता है, तो ये बात भी गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर केवल 2 आपका सही है। अब इस बच्चे ने क्या किया? पढ़ा नहीं ढंग से, सही सुमेलित नहीं है, इसने सोचा असुमेलित हमको बताना है, सही सुमेलित पूछा गया है यहाँ पर। आगे देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। शिवरात्रि पशु मेला, रानी सती का मेला, जोहर मेला और सालासर हनुमान जी का मेला, ये आपको बताना है। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये अच्छा सवाल है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? शिवरात्रि मेला आपका फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को लगता है। रानी सती का मेला भाद्रपद अमावस्या को लगता है। सालासर हनुमान जी का मेला आपको बताइए चैत्र पूर्णिमा को लगता है। और जोहर मेला आपका चैत्र कृष्ण एकादशी को लगता है। तो यहाँ पर 2 आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, छोटी तीज, यहाँ पर भी आपको सुमेलित नहीं है ये बताना है, यानी असत्य कौन सा है। छोटी तीज श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है, सही है। दशहरा आपका कार्तिक में नहीं आता, ये अश्विन में आता है, तो ये बात गलत हो जाएगी। महाशिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को होता है। और सुगंध दशमी आपकी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी को होती है। तो यहाँ पर भी आपका राइट आंसर क्या जाएगा? 2 यहाँ पर आपका गलत जाएगा। तो सुगंध दशमी याद रखना, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी, महाशिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी, और छोटी तीज तो आपको बताइए। और बड़ी तीज आपकी जो है भाद्रपद माह में आती है, कृष्ण पक्ष की तृतीया को। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म चैत्र माह के त्योहारों से संबंधित नहीं है? तो चैत्र माह के जो त्योहार है उनसे संबंधित कौन सा यहाँ पर नहीं है? गुडला है, हनुमान जयंती है, गणगौर है।
लेकिन यहाँ पर तिलचोत आपकी नहीं है, तो थर्ड यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, लठ मार होली, कोड़ा मार होली, पत्थर मार होली, बगोरिया होली। तो कोड़ा मार होली, लठ मार होली तो आपकी कहाँ की हो जाएगी, महावीर जी करौली की हो जाएगी। करौली जाओगे तो आपके लठ पड़ेंगे। कोड़ा मार होली कहाँ की हो जाएगी, तो कोड़ा मार होली बिनाय अजमेर की हो जाएगी। कहाँ की हो जाएगी, बिनाय अजमेर की। पत्थर मार होली कहाँ की हो जाएगी, बाड़मेर की हो जाएगी। और बगोरिया होली आपकी दक्षिणी राजस्थान आदिवासी क्षेत्र की हो जाएगी। तो यहाँ पर सही क्या होगा, ए में तो आपका 4 जाएगा, बी में आपका 2 जाएगा। तो यहाँ पर थर्ड आपका सही होगा। अब ये मिलान वाला सवाल भी बच्चे ने गलत कर रखा है, तो ऐसे ही इजी सवाल आपको गलत नहीं करने हैं। अगर आप गलत नहीं करते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। श्राद्ध पक्ष मनाया जाता है, तो श्राद्ध पक्ष जो है भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक मनाया जाता है। तो ये याद रखिएगा, भाद्रपद की जब पूर्णिमा होती है उससे अश्विन अमावस्या तक ये मनाया जाता है। झूलेलाल जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो झूलेलाल जी का जन्मोत्सव जो है ये किसके रूप में मनाया जाता है, तो ये चेटीचंड के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, ये सिंधियों का त्यौहार है, तो चेटीचंड आप याद रखिएगा, झूलेलाल जी के जन्मोत्सव पर मनाया जाता है। निम्नलिखित में से यहाँ पर सही सुमेलित युग्म से संबंधित उपयुक्त कूट का चयन करें। आखा तीज वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को होती है, बिल्कुल सही बात है। तो आखा तीज आपकी वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को होती है। बसंत पंचमी आपकी माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी को होती है, तो माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी। सातुड़ी तीज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को नहीं होती है, ये कृष्ण पक्ष की तृतीया को होती है, जो कि बूंदी में लगती है। तो 2 यहाँ से हट जाएगा, तो 2 यहाँ से गया। अब हमारा बचा 1 और 2, 1 और थर्ड, तो 1 और थर्ड ये आपका 4 हो जाएगा। आगे देखिए, कार्तिक माह में आने वाले निम्न त्योहारों को प्रारंभ से अंत के क्रम में व्यवस्थित कर उपयुक्त कूट का चुनाव करें। दीपावली, भैया दूज, देवउठनी, ग्यारस, धनतेरस। तो ये आपके कार्तिक माह में जो भी त्यौहार आते हैं उनको क्रम से आपको जमाना है। सिंपल सा सवाल है, ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है। आपको पता है धनतेरस पहले आती है, उसके बाद में फिर आपकी दीपावली आती है, फिर उसके बाद आपकी भैया दूज आती है, और सबसे लास्ट में आपकी देवउठनी, ग्यारस आती है। तो यहाँ पर थर्ड आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, गणगौर त्योहार के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो गणगौर त्योहार, इस अवसर पर होली की राख के पिंड बनाकर अंकुरित जौ के साथ इनका पूजन किया जाता है। तो ये जौ शब्द आप ध्यान रखना, ये क्लास 10 की किताब में आपका दिया भी गया है। नाथ द्वारा में चैत्र कृष्ण पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। तो चैत्र कृष्ण पंचमी को नहीं मनाई जाती है, चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। तो ये बात यहाँ पर गलत होगी, तो यहाँ पर केवल 1 आपका सही होगा। तो अभी ये छोटी सी गलती की वजह से ये सवाल गलत हो जाता है, तो आपको यही ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नदी समुच्चय मांडलगढ़ भीलवाड़ा के निकट, तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा के निकट आपके त्रिवेणी संगम बनाता है। तो ये बनास, मैनाल और बेडज बनाती है। तो बनास, बेडज और मैनाल, ठीक है, ये सही है। इसके अलावा आप याद रखिएगा, बनास जो है ये 3 त्रिवेणी संगम बनाती है। एक तो आपका बनाती है बनास, डाई और खारी। बनास, डाई और खारी ये राजमहल टोक में अपना त्रिवेणी संगम बनाती है। एक आपकी बनाती है बनास, चंबल और सिप। बनास, चंबल और सिप जो है ये रामेश्वरम में अपना जो है त्रिवेणी संगम बनाती है। और एक सोम, माही, जाखम जो है ये तो आपको पता ही होगा, सोम प्लस माही प्लस जाखम, ये आपकी कहाँ पर बनाती है, ये डूंगरपुर में बनाती है। ठीक है, तो ये आपके 4 त्रिवेणी संगम में ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्य नदी तंत्रों को उनके अपवाद क्षेत्र के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। बनास, लूणी, चंबल, माही। तो ये क्रम से जमे हुए हैं। सबसे पहले बनास होगा राजस्थान के हिसाब से, फिर लूणी होगा, फिर चंबल होगा, फिर माही होगा। तो ABCD यहाँ पर सही होगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है। नारायण सागर बांध आपका अजमेर में है, या नारायण सागर झील बोल लो। फूल सागर आपकी बूंदी में है, स्वरूप सागर उदयपुर में है, बाल संबंध झील आपकी जोधपुर में है। तो D में तो आपका सेकंड हो जाएगा, A में आपका 4 हो जाएगा, ठीक है, और B में आपका क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 आपका सही है। आगे देखिए, जय संबंध झील के संबंध में कुछ कथन यहाँ पर दिए गए हैं। कौन से कथन यहाँ पर सही नहीं है, यानी गलत कौन सा है। यह राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ये बात सही है। यह सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसे डेबर झील के नाम से भी जानते हैं, ये बात भी सही है। यह इस झील में सबसे बड़े टापू को प्यारी कहते हैं, तो ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी। सबसे छोटा टापू है प्यारी, ठीक है। सबसे बड़ा टापू बाबा का भाखड़ा ऐसे कुछ कहते हैं उसे। इस झील से सिंचाई हेतु श्यामपुरा और भाट नहरों का निर्माण किया गया है, तो ये बात भी सही है। तो थर्ड यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान की झीलों को पूर्व से पश्चिम की दिशा में सही क्रम में जमाना है। तो पूर्व से पश्चिम की तरफ चलना है आपको इस तरीके से। तो सिलीसेट झील आपकी अलवर में हो जाएगी, फोय सागर अजमेर में है, कायलाना झील आपकी जोधपुर में है, गढ़ीसर झील जैसलमेर में है। तो यहाँ पर 4 आपका सही होगा। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला अवनालिका अपर्दन से सर्वाधिक ग्रसित है। तो ये करौली है। करौली को डांग की रानी कहा जाता है। आगे देखिए, लूनी नदी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर आपका असत्य हो जाएगा। तो लूनी नदी का जो उद्गम होता है वो नाग पहाड़ अजमेर से होता है, और नाग पहाड़ से लेकर बालोतरा तक इसका पानी जो है ये मीठा रहता है, ये बात सही है। और लूनी नदी बेसिन की पूर्वी सीमा जो है इसे काला बूरा डूंगर भी कहते हैं, तो ये बात भी सही है, ये याद रखिएगा।
लूनी नदी की पूर्वी सीमा कालाबुरा डूंगर कहलाती है। यह राजस्थान के अपवाद क्षेत्र के 5.6% भाग पर प्रवाहित होती है। तो ये लगभग 10.4 से लेके ये आपकी 11% भाग पर प्रवाहित होती है। तो ये आप याद रखिएगा, लगभग 10% भाग पर ये प्रवाहित होती है। तो ये बात गलत हो जाएगी। जोजड़ी इसके दाहिने तट की एकमात्र सहायक नदी है। तो इसके राइट साइड से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी कौन सी है? जोजड़ी है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 38। इस नदी का मैदान बग्गी के नाम से जाना जाता है। हिमालय से निकलती है, राजस्थान में बहने वाली एकमात्र नदी है। इस नदी का अपवाद क्षेत्र हकरा कहलाता है। तो ये घग्गर नदी की यहाँ पर बात की जा रही है, क्योंकि घग्गर नदी के अपवाद क्षेत्र को ही हकरा कहते हैं पाकिस्तान में। निम्नलिखित में से आंतरिक अपवाद क्षेत्र की नदियों के उपयुक्त समुच्चय की पहचान कीजिए। तो आंतरिक अपवाद की नदियाँ कौन सी हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे आप देखिए, खारी मैंने आपको बताया था, डूंड है यहाँ पर और एक डाई है। तो डाई तो आपकी चंबल से मिल रही है, तो ये आपकी कैसी हो जाएगी? ये आपकी आंतरिक अपवाद की नहीं होगी। मेज आपकी चंबल की सहायक नदी है, तो ये आंतरिक अपवाद की नहीं होगी। चाकण भी आपकी चंबल की सहायक नदी है। वेत्रक जो है ये भी आपकी जो है आंतरिक, ये अरब सागर की नदी है, तो ये भी आपकी आंतरिक अपवाद की नहीं होगी। तो यहाँ पर एक ही आपकी बस्ती है, कुकुंद सोता खारी। खारी 2 नदियाँ हैं, एक आंतरिक अपवाद की है और एक बंगाल की खाड़ी की है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से सामर झील में जल गिराने वाली नदियाँ नालों का उपयुक्त समुच्चय का चयन कीजिए। तो आपकी जो सामर झील में जल गिराती है, एक तो आपकी रूपनगढ़ है, नलियासर भी गिराती है और तुरतमती भी गिराती है। तो यहाँ पर 4 आपका सही होगा ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी चंबल नदी के दाहिने तट की सहायक नदी नहीं है? तो चंबल की राइट साइड की नदी कौन सी नहीं है? तो आहू, पार्वती, परवन, ये राइट साइड की हो गई। ब्राह्मणी जो है ये आपकी कहाँ से निकलती है? चित्तौड़ से निकलती है। तो ये आपकी जो है चंबल की लेफ्ट साइड की नदी है। निम्नलिखित नदी और उद्गम स्थल में से कौन सा यहाँ पर अधूम है? बेडज नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है, बिल्कुल सही है। कोठारी नदी का उद्गम जो है ये बिजराइल की पहाड़ियों से नहीं होता है, इसका उद्गम आपका दिवेर की पहाड़ियों से होता है। कहाँ से होता है भैया? दिवेर की पहाड़ियों से होता है, राजसमंद से। तो ये बात गलत है। बीचामेड़ा की पहाड़ियों से सोम नदी का उद्गम होता है और नया सानवारा नामक स्थान से पश्चिमी बनास का उद्गम होता है। तो बाकी सही है, कोठारी का यहाँ पर गलत दिया गया है। कोठारी नदी पर आपका मेजा बांध भी बना हुआ है और इस कोठारी नदी के संगम पर ही आपकी जो है बागोर सभ्यता स्थित है। यहाँ पर आपको बताना है ए और आपका जो बी है वो क्या है। तो ए जो है ये यहाँ से निकल रही है और कच्छ की खाड़ी में जा रही है। बी यहाँ से निकल रही है, खंबात की खाड़ी में जा रही है। तो ए तो आपकी पश्चिमी बनास हो जाएगी, बी यहाँ पर साबरमती हो जाएगी, क्योंकि पश्चिमी बनास आपकी कच्छ की खाड़ी में गिरती है और साबरमती जो है ये आपकी खंबात की खाड़ी में गिरती है। यहाँ पर भी आपको सहायक नदी बतानी है, कौन सी किसकी सहायक नदी है। तो ये भी आपका बढ़िया सवाल है। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो सोम जो है ये तो गोमती की सहायक नदी है। सोम किसकी सहायक नदी हो जाएगी? गोमती की सहायक नदी यहाँ पर हो जाएगी। गंभीर जो है ये किसकी सहायक नदी है? गंभीर आपकी पार्वती की सहायक नदी यहाँ पर हो जाएगी। बनास मोरेल की सहायक नदी है, यानी बनास की सहायक नदी मोरेल हो जाएगी। और मेज जो है ये इसकी सहायक नदी घोड़ा पछाड़ यहाँ पर हो जाएगी। तो यहाँ पर जो होना चाहिए 2143 यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो 2 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2143 यहाँ पर होना चाहिए ऑप्शन के हिसाब से। देखते हैं इसको। हाँ, तो यहाँ पर 2413 आपका होगा, 2413 यहाँ पर होगा। ठीक है, इसको एक बार चेकआउट कर लेना, 2413 यहाँ पर होगा। निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी नदी उपलब्ध सतही जल के आधार पर सबसे बड़ी नदी है? तो सतही जल के आधार पर उपलब्ध सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? चंबल हो जाएगी। सूकली, भेरवी, इरू नदियाँ कौन से जिले में प्रवाहित होती है? तो सूकली, भेरवी और इरू नदियाँ जो है ये कौन से जिले में आपकी प्रवाहित होती है? तो ये भी आप याद रखिएगा। सूकली, भेरवी, इरू नदियाँ आपकी प्रतापगढ़ जिले में प्रवाहित होती है। कौन से जिले में? प्रतापगढ़ में। बनास नदी के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। तो बनास नदी बेसिन को 10 उप बेसिनों में विभक्त किया गया है, ये बात बिल्कुल सही है। यह नदी रामेश्वरम नामक स्थान पर यमुना से मिलती है। तो रामेश्वरम नामक स्थान पर तो ये चंबल से मिलती है। इस नदी के अपवाद क्षेत्र में बुरी मृदा पाई जाती है। तो बनास नदी में जो है बुरी मृदा पाई जाती है। मैनाल इस नदी के दाहिने तट की सहायक नदी है। तो मैनाल राइट साइड की जो है ये सहायक नदी है। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा यहाँ पर आपका सही है। तो यहाँ पर आपका ए, बी, डी सही है, बाकी यहाँ पर आपका सी गलत हो जाएगा, यानी कि बी यहाँ पर गलत हो जाएगा, ए, सी, डी यहाँ पर आपका सही है। ठीक है, आगे देखिए। गोवर्धन सागर, दूध तलाई और रंग सागर और अमरकुंड आदि जलाशय कौन से जिले में स्थित है? तो गोवर्धन सागर, दूध तलाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूध तलाई आपकी कहाँ पर हो जाएगी? उदयपुर में हो जाएगी। तो ये आपके उदयपुर में स्थित है। रंग सागर, अमरकुंड, गोवर्धन सागर, तो ये आपके उदयपुर में हो जाएंगे। तो ये जीके से संबंधित जो भी सवाल यहाँ पर पूछे गए थे वो हमने डिस्कस किए हैं। यहाँ से आपके मैथ के सवाल है और बचे आपके साइंस के सवाल।
ठीक है, बचे आपके साइंस के सवाल और आपके करंट अफेयर के सवाल, तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, छोटे से वीडियो में। इस 15 मिनट के वीडियो में हमने 48 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, अगले 15 मिनट की वीडियो में हम वो डिस्कस कर लेंगे। अलग अलग से वीडियो डालने का रीज़न क्या है, क्योंकि वीडियो बड़ा नहीं होगा तो आप भी आसानी से देख पाओगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।